ओखला एक ऐसा शहर है जहाँ अधिकतर आबादी मुसलमानों की है। यहाँ ओखला में ज़्यादातर घर मुसलमानों के हैं। हिंदू बहुत कम है, नॉन मुस्लिम या अदर धर्म के लोग भी बहुत कम हैं, मुसलमान हैं। मगर यहाँ कूड़ा सबसे अधिक देखा जाता है, जबकि मुसलमानों के नबी भी सफाई सुथराई का दर्ज देते हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा कूड़ा पाया जाता है। जब कोई ओखला का जिक्र करता है तो सबसे पहले ध्यान में यही आता है, ओखला में कूड़ा जिसके ढेर लगे रहते हैं हमेशा। ये समस्या कैसे हल होगी? कभी इस गली पे ढेर होता है तो कभी उस गली पे ढेर होता है। यह सरकार का दोष है या जनता का दोष है? यह सरकार का दोष नहीं है, यह जनता का दोष है। क्योंकि ओखला हमारा है, देश हमारा है, इसे कोई और आके साफ़ नहीं करेगा। जब तक हम खुद साफ़ नहीं कर लेंगे, जब तक कोई और आके साफ़ नहीं करने का। यहाँ पर अधिकतर जामिया के विद्यार्थी रहते हैं, क्योंकि जामिया यहाँ से कुछ ही कदमों पे है। जो देश का भविष्य हैं वो ऐसे कूड़े में पल रहे हैं, उनकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है वो क्या देख रहे हैं। हर आदमी समस्या तो उठाने लग जाता है कि ओखला में कूड़ा है, मगर समाधान नहीं बताता। क्योंकि जनता ही एक समाधान है कि जब तक हम खुद नहीं करेंगे ओखला को साफ़ या पूरे देश को साफ़, तो जब तक नहीं होगा साफ़। सरकार का काम देश चलाना है, बड़े बड़े मुहिम चलाना है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, मगर ये नहीं कि वो गली गली आके कूड़ा उठाएगी। आपके पशु जैसे गौ हैं, ये भी बीमार पड़ सकती हैं, इसी से पन्नी खा के इनका पेट ख़राब हो जाता है। बहुत दर्द होता है देखते हुए, क्योंकि इसमें खाना भी होता है, ये खाने के पीछे आती हैं। लोग बाग इन्हीं जगहों से गुज़रते हैं मगर कुछ करते नहीं, लोग अपने वाहन पार्क कर देते हैं इसी बदबू जगह में। बाज़ारों में भी यही हाल है, गलियों में भी यही हाल है, पूरे ओखला का अधिकतर हाल यही है। इसका ज़िम्मेदार आप सरकार को ठहराने लग जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि सरकार इसका ज़िम्मेदार वो हर आदमी है, वो हर औरत है, वो हर बच्चा है, वो हर युवा है जो कूड़ा करता है और कूड़े को ऐसे ही फेंक देता है। यह कोई सरकार या अदर पर्सन नहीं उठा के ला रहा आपके घर से कूड़ा, ये कूड़ा आप खुद डालते हैं यहाँ लाके, और इसका कोई मैनेजमेंट नहीं दिखता। अधिकतर बिल्डिंगों के पास कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। इन्हीं गरीब बच्चे आते हैं और इसमें से कुछ चुगते हैं जिनसे 2 वक्त की रोटी मिल सके। यहाँ बहुत लिखा जाता है कि कूड़ा यहाँ ना डालें, गैरकानूनी, मगर लोग नहीं मानते और अपनी गाड़ी भी खड़ी कर देते हैं वगैरह वगैरह। म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आती हैं मगर वो कूड़ा एक जगह से उठाती हैं, कहीं और डाल देती हैं। बड़े बड़े प्लॉट जो पड़े रहते हैं ओखला में, उन पे लोग कचरों के ढेर बना देते हैं और लोग ऐलान करके भी कहते हैं कृपया यहाँ कूड़ा ना डालें, मगर लोग सुनते नहीं हैं और डाल जाते हैं, क्योंकि कौन आदमी कब तक यहाँ देखेगा। एक ट्राली में भरते हैं और दूसरी जगह ले जाते हैं और दूसरी जगह से वहीं पड़ा रहता है। ओखला को अधिकतर लोग इसी वजह से छोड़ रहे हैं क्योंकि ओखला में कूड़ा बहुत है। कूड़ा, गंदगी, बरसात में पानी, ये मेन रीज़न है ओखला में बसावट कम हो रही है। जब किसी से कहते हैं कि हम ओखला में रहते हैं तो वो कहता है ओखला में क्या रह रहे हो, वहाँ तो गंदगी के अलावा कुछ है ही नहीं। ये सच बात है, मगर बुरा लगता है क्योंकि ओखला हमारा है, देश हमारा है। तो आइए हम एक संकल्प लेते हैं कि आज से हम देश को साफ़ रखेंगे, ओखला को साफ़ रखेंगे। जिस दिन हम अपने घर में सफाई करते हैं और अपने घर का कूड़ा बाहर डालते हैं, तो जब हम अपना घर स्वच्छ रखते हैं तो अपना हम नगर भी स्वच्छ रखें, हम अपना देश भी स्वच्छ रखें। ये जिम्मेदारी हमारी है। और हमने म्युनिसिपालिटी की गाड़ियों को फॉलो किया और देखा कि ये कूड़ा डलता कहाँ है, मगर हमने पाया कि ओखला में ही ज़रा सी दूर पे जाके एक रोड के किनारे ये कूड़ा खाली कर दिया जाता है, यानी कोई मैनेजमेंट नहीं है। आज से हम ओखला को साफ़ रखेंगे, अपने देश को साफ़ रखेंगे। जय हिंद।